दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो पर। कल्याण में दो शब्द हैं, एक है कल और एक है यान। आदमी हमेशा अपने भूत से बंधा रहता है। जीवन में जो भी घटनाएं घटी हों, अच्छी या बुरी, उस घटनाओं के चक्र में इतना वो घूमता रहता है कि आगे बढ़ नहीं पाता। कल आदि में भी है, कल अंत में भी है। हम साधु महात्मा की शरण में क्यों जाते हैं? आपने कहा कि शिव कल्याणकारी भी हैं, उस पर भी थोड़ा दृष्टि डालिए। कल्याण में दो शब्द हैं, एक है कल और एक है यान। यान का भी दो अर्थ है। यान का होता है वाहन, या का मतलब होता है आने वाला, और एक कल का मतलब भूत, जो हो गया। मनुष्य, और ये स्वाभाविक है, अपने भूत को कभी नहीं भूलता और भूत मनुष्य को नहीं छोड़ता। आदमी हमेशा अपने भूत से बंधा रहता है। जीवन में ये हो गया, जीवन में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और जीवन में जो भी घटनाएं घटी हों, अच्छी या बुरी, जो भी घटी हों, उस घटनाओं के चक्र में इतना वो घूमता रहता है कि आगे बढ़ नहीं पाता। जीवन में होना ये चाहिए कि जो भूत हो गई, जो दुर्घटना घटी, जो कुछ भी हुआ, उससे हमको सीख लेनी है, उससे हमको सीखना है, क्योंकि वो हमारा खुद का अनुभव है जी। और जब वो अनुभव हमारा खुद का है और उस अनुभव को लेके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। यान बताया, यान मतलब वाहन या साधन। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा एक साधन बना, एक वाहन बना, जो हमारे जीवन को, दिशा को, जो हमारे गति को आगे बढ़ाता है। किसके लिए? कल के लिए। कल आदि में भी है, कल अंत में भी है। ये भूत वाला कल अंत है, आने वाला कल आदि है। यदि हमारा भूत सुधरा, भूत कब सुधरेगा? भूत कभी सुधरता नहीं है। भूत से शिक्षा ली जाती है, भूत से सीख ली जाती है, भूत से अनुभव लिया जाता है। उस अनुभव को जब हम लेते हैं और उसको वर्तमान में उसको प्रयोग करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं, यानी उसको वाहन बनाते हैं, तो हमारा वाहन आगे आने वाला कल सुरक्षित रहता है, उज्जवल रहता है। भविष्य हमारा उज्जवल रहता है, चाहे इस जन्म का भविष्य हो या अगले जन्म का भविष्य हो। तो ये कल्याणकारी भी हो, हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन कल्याणकारी होगा को फिर घूम घुमा के ले जाता हूँ वापस बिंदु 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप 5 तक पहुँचेंगे, लेकिन 1 को कभी नहीं भूल सकते। आप 4 को नहीं भूल सकते, 3 को नहीं भूल सकते, 2 को नहीं भूल सकते, 1 को नहीं भूल सकते, क्योंकि जब तक 1 नहीं आएगा 5 नहीं आएगा, और जब 5 आएगा तो 1 ज़रूर आएगा। जो काल खत्म हो गया, भूत हो गया, वही काल आदि भी है। अगर इस छोटे से ज्ञान को, इस छोटे से फार्मूला को, इस छोटे से सूत्र को अगर हम ध्यान में रखें, ये रखें, हमारा जीवन कल्याणकारी हो सकता है। मनुष्य को हर बार ये सोचना चाहिए कि भाई आज मैं जो कर्म कर रहा हूँ, अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ, यही कर्म तो मुझे भविष्य में लेके जाने वाला है। अगर ये मैं भविष्य की चिंता छोड़ दूँ, भविष्य की चिंता छोड़ो मत, भविष्य को देखो कि हमारा भविष्य वैसा बनना है। आपको चर्च गेट जाना है, चर्च गेट आपका एम है, लेकिन आप ट्रेन में जाएंगे, कार से जाएंगे, सड़क जाएंगे, जैसे भी जाएंगे तो चर्च गेट पहुंचेंगे ना। वाहन की आवश्यकता है, जैसे भी है वाहन की आवश्यकता है, पैदल जाओ जी। जो भी है, कर्म तो आप ही को करना है। आप कैसे जाएंगे वो आपको निर्णय करना है। आप पैसे वाले हैं तो कार से जा सकते हैं, कुछ नहीं पैसा है तो पैदल जाइए, लेकिन चलना आपको ही है। यदि कर्म आपके अच्छे हैं, आप दयावान हैं, तो कोई आपकी दया कर देगा, बोलेगा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? चर्च गेट आओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, लिफ्ट दे देगा आपको। तो जीवन में आप ये देखना, जब जब हमारी कठिनाई होती है, जब जब कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई आदमी ऐसा आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको लिफ्ट देगा, आपको सहारा देगा। भगवान खुद नहीं आते, भगवान सहारा भेज देते हैं। और सहारा भगवान कब भेजेंगे? जब आप किसी को सहारा देंगे। लेकिन कभी किसी गलत आदमी को सहारा मत दीजिए। आपने गलत आदमी को सहारा दिया, वो काम लेके निकल जाएगा, आपको देखेगा नहीं। अभी इसी में एक छोटा सा मिसाल आपका लेना चाहूँगा। कर्म के उधार पर मैंने आपको कुछ बताया था, एक छोटी सी बात और याद आ गई, आपको बताऊँ। मिट्टी बहुत अच्छी है, आपका बीज बहुत अच्छा है, आपने चना लाया, मिट्टी में आपने डाल दिया, चना उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा। आपने सोचा मिट्टी में हमने चना डाल दिया और उग जाए, नहीं उगेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करना पड़ेगा? आपने चना यदि ऊपर मिट्टी का रख दिया, कबूतर खा के चला जाएगा, कौवा खा के जाएगी, चिड़िया खा के चल देगी, आपका मेहनत व्यर्थ हो गया। फिर आप क्या काम करेंगे? थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसमें चना को डालेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी नहीं उगेगा। क्यों? पानी नहीं है। उसको उगाने के लिए थोड़ा पानी तो डालना पड़ेगा। अब जब पानी आ गया तो थोड़ा अंकुरित होएगा, आप बड़े खुश हुए कि वाह वाह क्या बात है, इसमें अंकुर आ गए। अब चना है, चने के इसमें बहुत सारे चने निकलेंगे, पेड़ बड़ा हो जाएगा। आपने ध्यान नहीं दिया, उधर से बकरी आई, कोई कबूतर आया, कोई
वो कुत्ता आया, वो खा पी के चल दिया। बराबर, हाँ, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। या एक चीज़ बताना भूल गया, वहाँ सूरज की रोशनी तो है ही नहीं, तो जर्मिनेट होगा ही नहीं, सीड उगेगा ही नहीं। यानी शुरू से आखिर तक आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मिट्टी बराबर है, आप उसको पत्थर पर रखिए, उगेगा नहीं, बराबर है। मिट्टी बराबर है, फिर मिट्टी के ऊपर नहीं रखना है, मिट्टी के अंदर बीज को डालना है, फिर उसमें बाद थोड़ा पानी भी डालना है, और ये भी देखिए कि उसके ऊपर प्रकाश भी पड़ रहा है। और जब अंकुरित हो जाए तो उसको सुरक्षित भी करना है। आप लोहे की जाली लगाइए, कुछ भी कीजिए, मतलब सुरक्षित रखिए उसको, ताकि जो पशु पक्षी चिड़िया उड़िया उनसे दूर रहे, ताकि वो ग्रो हो जाए। एक बार जब वो बड़ा हो जाता है तो वही पशु पक्षी जो उसको खाने वाले थे उसके नीचे सहारा लेते हैं। पेड़ बड़ा हो गया ना, आदमी भी उसके नीचे आएगा, कौवा भी उसमें बसेरा बनाएंगे, तोता भी उसमें बसेरा बनाएगा, गाय भी आके छाए में बैठेगी, सारे लोग छाए में बैठेंगे। हमारा जीवन भी वैसा ही है। यदि साधना से, भगवान की स्मृति से, हम गुरु की शरण में क्यों जाते हैं, हम साधु महात्मा की शरण में क्यों जाते हैं? कि उनके पास जब हम बैठते हैं, उनके ज्ञान की बातें सुनते हैं, वो सोचते हैं, तो हमको एक आनंद मिलता है, हमको एक सुख मिलता है, एक खुशी मिलती है, और हम अपनी सारी चिंता, दुविधा, दुख सब भूल जाते हैं, और वो हमको भगवान से जोड़ देते हैं, हमको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जीवन भी वैसा रहना चाहिए। हर एक आदमी को देखना चाहिए कि हम जीवन में हमारा जीवन बीज है, जो हमारे कर्म का बीज है, वो किधर है? कहीं उसको कोई चिड़िया तो नहीं चुग रही, कहीं इधर उधर के लोग उसको खा पी तो नहीं रहे, कहीं इधर तो देख नहीं रहा। सूर्य का प्रकाश यानी भगवान का ज्ञान का प्रकाश बराबर उसके ऊपर पड़ रहा है, वो हर प्रकार से सुरक्षित है। तो वही आप एक दिन साधु बन जाएंगे, एक संत बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे, फिर सारे लोग आपके पास आएंगे, रोहित जी बताइए हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आए, आपने कैसे काम किया, ये काम किया, तो ये कल्याण का मार्ग है। तो जब तक इतनी हमारी साधना नहीं होगी, इतने सारे कर्म नहीं होंगे, आप कल्याणकारी बन नहीं सकते। ये जो प्रकाश भी फिर आपने बताया था, तो बिंदु, कल्याणकारी और प्रकाश। तो प्रकाश फिर क्या है? प्रकाश का मतलब होता है तेज, और वो तेज इस प्रकाश से बिल्कुल अलग है। जो प्रकाश हम देख रहे हैं वो ये प्रकाश नहीं है। हम सूर्य को देखते हैं, वो प्रकाश भी नहीं है। चंद्रमा को देखते हैं, वो प्रकाश भी नहीं है। तारों का प्रकाश है, वो प्रकाश भी नहीं है। वो प्रकाश बिल्कुल अलग है। जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसमें जितनी योग्यता होती है, जितनी साधना रहती है, वो देख सकता। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, वो प्रकाश जागृत करने के लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको अनुभव फील होगा। ये जो आपकी नाभि है ना, नाभि में विष्णु भगवान का वास है, और यहाँ आत्मा। तो जो तिलक आप यहाँ लगाते हैं, वही तिलक आप नाभि में लगाइए। जो तिलक भी लगाते हो, आप हल्दी का तिलक यहाँ लगाते हैं तो हल्दी का तिलक यहाँ लगाइए। आप केसर का तिलक यहाँ लगाते हैं तो केसर का तिलक यहाँ लगाइए। यहाँ सफ़ेद चंदन का तिलक यहाँ लगाते हैं तो यहाँ सफ़ेद चंदन का अलग लगाइए। काला तिलक ना नीचे लगाइएगा ना ऊपर लगाइएगा। काले तिलक से दूर रहिएगा। बहुत सारे लोग काला तिलक लगाते हैं। काला तिलक जीवन में कभी प्रयोग मत कीजिए। अब ये मत पूछिए काला तिलक क्यों नहीं लगाएं, इस पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं। जिस मार्ग पर आपको जाना ही, उस मार्ग का रास्ता आपको क्यों दिखाऊं। तो शिव बिंदु स्वरूप भी आपको बताया, कल्याण स्वरूप भी बताया, प्रकाश स्वरूप भी बताया। तो वो प्रकाश जो है, आप वैसे भी कभी जब आप रहें ध्यानस्थ हो जाएं, जब कभी भी हो, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, शांति से बैठ खाली ओम बोलिए बस। ओ आप करके देखिए। रोहित जी आप देखिए, अनुभव कीजिए, कीजिए, अभी कीजिए। ओम बोलिए, जितना भी बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लंबा बोलें, जो बोल सकते हैं बोलिए। 2 बार कुछ अनुभव होता है, फील लिटिल बेटर, कुछ परिवर्तन लगता है ना जी। ओम भी है, आ उ मा से ही बना है, 3 अक्षर से ही ओम बना है। अंग्रेजी में हम लोग गॉड कहते हैं ना, GOD गॉड। जी का मतलब क्या है? उत्पत्ति, जनरेटर, जिसने उत्पत्ति किया। ओ पता ऑपरेटर, विष्णु भगवान के लिए, जो सृष्टि का संचालन करते हो। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, महादेव, जो संपूर्ण सृष्टि का जब तामसिक प्रधान हो जाती है,
उसका विनाश करते हैं, ताकि वापस सत्युगी या सनातनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हो सके, उसकी फिर स्थापना हो सके। यही तो है और यही तो जीवन है। हर आदमी हर दिन ब्रह्मा भी बनता है, विष्णु भी बनता है और महादेव भी बनता है। जिस दिन आपके मन में कोई अच्छा विचार आया, आप ब्रह्मा हैं। आपने उसको जीवन में चरितार्थ में लाया, आपने उसको अच्छा अच्छा काम करना शुरू कर दिया, आप विष्णु बन गए। और जहाँ लगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है, आपने उसको शमन किया, दमन किया, उसका संहार किया, आप शंकर बन गए। तो हर आदमी अपने कर्म के अनुसार, समय के अनुसार ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंकर भी है। लेकिन जीवन में हमेशा शंकर मत बनिए। क्यों? आप हमेशा शंकर बने रहेंगे तो ब्रह्मा कब बनेंगे? और ब्रह्मा का जब उत्पत्ति नहीं होगा तो सृष्टि का संचालन कैसे भी होगा? और इन तीनों में आप देखेंगे कि विष्णु जी का, उनका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। विष्णु जी का, महादेव का क्या है? विनाश करना, काम खत्म हो गया, राग किया, खत्म है। ब्रह्मा जी काम उत्पत्ति का है, काम हुआ, खत्म कर दिया। पालना कौन करती है? विष्णु ही तो करते हैं ना। इसलिए संसार में स्त्री है, माँ है, उसका रोल विष्णु जैसा ही है। वो पूरे संसार को संभालती है, पूरे परिवार को संभालती है, बच्चों को संभालती है, पति को संभालती है, सास ससुर को संभालती है, सारे रिश्तेदारों को संभालती है। उसका रोल विष्णु का ही तो है। और जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें मोहिनी भी तो निकली थी, जिसने देवता और असुर दोनों को एडजस्टमेंट किया ताकि देवताओं को अमृत मिल सके। जी। तो हमारा जीवन ऐसा ही है। इसलिए आपसे कहूँगा, हमारे दर्शकों को भी कहूँगा कि जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, आप अपने जीवन में रोज़ ब्रह्मा भी बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं और महादेव भी बनते हैं। और ये मेरा अपना खुद का नहीं है, मेरा चिंतन तो थोड़ा ही है, लेकिन बचपन से चूँकि मेरी साधना रही है, मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, साधु संत में सत्संग में जाता रहा हूँ, उनके विचार सुनते रहा हूँ। कुछ उनका है, कुछ हमारे शास्त्र ग्रंथों का है और कुछ उनकी बातें हैं जो मेरे अनुभव में आया। जहाँ तक हो सका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मैं कोई पंडित और ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं भी एक आप जैसा साधक ही हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। और आदमी मृत्यु पर्यंत सीखता ही है, जब तक वो जीता है तब तक वो सीखता है। और हर आदमी को मृत्यु पर्यंत सीखते ही रहना चाहिए, यही जीवन है। आप अस्पताल में भी जाइए, अगर आपकी हार्ट लाइन ऊपर नीचे है मतलब आप जीवित हैं। जिससे हार्ट लाइन स्ट्रेट हो गई, यू आर डेड। अगर जीवन में सुख दुख ना आए, जीवन में ऊपर नीचे ना आए, तो आदमी जीवित नहीं है, निर्जीवित हो जाता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए और हमें ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू। हर हर महादेव।